इस अध्याय में बताया गया है कि औपनिवेशिक नीतियों ने किस तरह से शहरों का स्वरूप बदल दिया। जब औपनिवेशिक शक्तियां भारत आईं, तो उन्होंने अपने नियम और नीतियां लागू की, जिससे शहरों में एक नया बदलाव आया। धीरे धीरे लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे, जिससे शहरों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा। यह प्रक्रिया केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी हुई। उदाहरण के लिए, जब औपनिवेशिक शासन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, तो शहरों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ीं, जिससे लोगों का ध्यान शहरों की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार यह अध्याय हमें यह समझाता है कि औपनिवेशिक नीतियों ने कैसे शहरों के विकास को प्रभावित किया और किस तरह से यह प्रक्रिया समय के साथ आगे बढ़ी। शहर अब केवल व्यापारिक और प्राथमिक केंद्र नहीं रह गए हैं, वे औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र बन गए हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि औपनिवेशिक विकास के दौरान शहरों में जीवन की विविधता कैसे बढ़ी। इसके साथ ही हमें यह भी दिखता है कि सामाजिक असमानताएं और आर्थिक अवसर कैसे विकसित हुए। उदाहरण के लिए, एक शहर में विभिन्न उद्योगों के आने से वहां रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इससे कुछ लोग समृद्ध होते हैं, जबकि कुछ अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इस तरह शहरों का विकास और औपनिवेशिक नीतियों के बीच एक गहरा संबंध है। तो आज हमने देखा कि शहरों का विकास केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मध्यकाल के दौरान भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ा। इस समय कई नए शहर विकसित हुए, जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये शहर औपनिवेशिक व्यापार और उद्योग के केंद्र बन गए। रेलवे, सड़क और संचार व्यवस्था ने इन शहरों के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे लोग और वस्तुएं तेजी से शहरों की ओर बढ़ने लगीं। औपनिवेशिक नीतियों ने शहरी विकास को प्रभावित किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक केंद्रों का निर्माण शामिल था। उदाहरण के लिए, जब औद्योगिक इकाइयां बनी, तो इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। इस तरह औपनिवेशिक शहरीकरण केवल भौगोलिक विस्तार नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी बदलाव लाया। तो इस चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि औपनिवेशिक शहरीकरण ने न केवल शहरों को विकसित किया, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। औपनिवेशिक शहरों का निर्माण विभिन्न गतिविधियों और सामाजिक संरचनाओं का एक मिश्रण था। इन शहरों में सरकारी भवन और चौक थे, जो शासन और प्रशासन का प्रतीक माने जाते थे। जैसे कि कलकत्ता में कई सरकारी इमारतें थीं, जो उस समय की राजनीतिक शक्ति को दर्शाती थीं। इसके अलावा इन शहरों में पुस्तकालय, स्कूल, चर्च और सभागृह भी थे। ये सभी संस्थान शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उदाहरण के लिए, एक पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने का स्थान भी होता है। इसलिए औपनिवेशिक शहर न केवल राजनीतिक केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान थे। शहरों ने कला और संस्कृति को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह मुख्य रूप से शहरी और उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहा। औपनिवेशिक समय में शहर न केवल राजनीतिक शक्ति के प्रतीक बने, बल्कि वे स्थायी सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। इसका मतलब है कि इन शहरों में सांस्कृतिक जीवन की गतिविधियां बढ़ीं, जिससे उनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी बढ़ा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी बड़े शहर में एक कला प्रदर्शनी होती है, जिसमें केवल कुछ खास वर्ग के लोग शामिल होते हैं। उसी तरह औपनिवेशिक शहरों में भी कला और संस्कृति का प्रसार मुख्य रूप से उच्च वर्ग के बीच ही हुआ। इसीलिए हम देख सकते हैं कि शहरों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन यह एक सीमित दायरे में ही हुआ। इस शहर में स्कूल, चर्च, क्लब और पुस्तकालय जैसी गतिविधियां भी थीं, जो इसे एक जीवंत केंद्र बनाती थीं। औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों ने लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान किए। इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि औपनिवेशिक गतिविधियां कैसे शहरों के भौतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती थीं।
जैसे एक बाग में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वैसे ही कलकत्ता में भी विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का संगम था। इस अध्याय से हमें यह पता चलता है कि औपनिवेशिक शहरों का विकास केवल आर्थिक दृष्टि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता था। जब हम चेन्नई की बात करते हैं, तो यह एक ऐसा शहर है जो व्यापार और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों ने लोगों को काम देने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि की है। इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों ने शहर की जीवंतता को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, जब कोई नया उद्योग शहर में स्थापित होता है, तो इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार औपनिवेशीकरण ने भारतीयों की जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालता है।